चौक थाना क्षेत्र में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास विश्वनाथ गली स्थित ढूंढीराज गणेश के पास बुधवार को मकान से गिरकर युवक की मौत हो गई। मृत युवक अभिषेक मूल रूप से हरियाणा के फतेहाबाद का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस में रखवा दिया और उसके परिवार वालों को सूचित कर दिया है। परिवार वाले वहां से बनारस के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जाता है कि अभिषेक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उसका दिल्ली पीजीआई में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले वो घर से भागकर बनारस चला आया। बुधवार को वो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित अन्नपूर्णा मंदिर पहुंच गया। मड़ौली थाना क्षेत्र में बुधवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने बीएलडब्ल्यू कर्मचारी की पत्नी को घर में बंधक बनाकर लूटपाट की। बदमाश 2 बताए गए हैं। महिला के शोर मचाने पर बदमाश छत से कूदकर भाग गए। सूचना पर मड़ौली पुलिस मौके पर पहुंची। भुक्तभोगी महिला से पूछताछ के बाद पुलिस बदमाशों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। बनारस रेल इंजन कारखाना के पहाड़ी गेट के पास लक्ष्मीनगर कॉलोनी में विनोद सिंह ने 1 साल पहले मकान बनवाया है। विनोद बीएलडब्ल्यू के कर्मचारी हैं। घर में उनकी पत्नी नीलम और 2 बच्चे रहते हैं। बुधवार को विनोद सिंह ड्यूटी पर गए थे और दोनों बच्चे स्कूल थे। बरेका कर्मी की पत्नी नीलम सिंह ने बताया कि उनके सामने के प्लॉट में 2 मजदूर शनिवार से काम कर रहे थे। इनमें से एक मजदूर बाल्टी लेकर आया और पानी मांगा। कहा कि पानी में सीमेंट बालू का मसाला बनाना है। इस पर नीलम सिंह ने गेट खोल दिया। इतने में दूसरा मजदूर दौड़ते हुए आया और उन्हें पकड़ लिया। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की मुहिम और स्वच्छ काशी मिशन के तहत एनडीआरएफ ने जल पुलिस, गंगा सेवा निधि और नगर निगम के साथ मिलकर बुधवार को दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर के जन सामान्य में गंगा एवं घाटों को स्वच्छ व साफ रखने के लिए जागरूक करना था और इस कार्य में सहयोग देने के लिए प्रेरित करना था। एनडीआरएफ कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा की अगुवाई में चलाए गए इस अभियान में गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, सचिन हनुमान यादव, जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश यादव आदि लोग शामिल हुए। स्वच्छता के लिए आरती से पहले और आरती के बाद कुछ न कुछ हम इस तरीके का जोड़ें कि जिससे कि लोगों के मन में संदेश जाए, लोगों के कानों तक ये पहुँचे आवाज़। और जब आरती का समय नहीं है तो बीच बीच में कहीं कोई ऐसी अनाउंस की यहाँ से व्यवस्था हो जाए कि अगर हम 1-1 घंटे पे 1 या 2 मिनट के लिए या तो हम जल पुलिस के माध्यम से, इनका यहाँ पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उससे भी हम सहयोग ले सकते हैं कि स्वच्छता के बारे में, जैसे कि डूबने के बारे में बराबर निर्देश जो है जल पुलिस चौकी से चलते रहते हैं। शहर में ई बस की सुविधा कारगर साबित हो रही है। ऐसे में नगर विकास विभाग की ओर से शहर में संचालित ई बसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। नए साल में कुल 50 नई ई बसों के आने की उम्मीद है। शहर के सभी मार्गों पर ई बसों से संचालित करने की योजना है। शहर को 50 नई ई बसों के आने के दूर दराज इलाके भी सेवा में जुड़ जाएंगे। अधिकारियों की माने तो आने वाले दिनों में पीडीडीयू नगर व रामनगर भी सेवा से जुड़ जाएंगे। दरअसल ई बसों के संचालन से यात्रियों को काफी सहूलियत होती है। यात्री वाजिब किराया देकर आराम से सफर करते हैं। ऐसे में शहर में पहला प्रयोग सफल माना जा रहा है। इसके मद्देनजर नगर विकास विभाग ने ई बसों के संचालन को और व्यापक करने की योजना बनाई है। काशी तमिल संगमम में बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित एमपी थिएटर मैदान में शैक्षिक सत्र का आयोजन किया गया, जहां पर तमिलनाडु और यूपी के विशेषज्ञों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर विस्तार से चर्चा की। आज का ये शैक्षिक सत्र समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र को समर्पित रहा। तमिलनाडु के 2 विशेषज्ञ तथा यूपी के 5 विशेषज्ञों ने अपनी अपनी बातें लोगों से कही और उनके समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि किस किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है तथा यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन उच्च स्तर पर पहुँचाया जा सकता है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के डीन बिंदा परांजपे ने बताया कि काशी तमिल संगमम के अंतर्गत शैक्षिक सत्र का आयोजन किया गया है। शैक्षिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, उसमें से ये ग्रामीण विकास से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम है, रूरल डेवलपमेंट। तो उसमें तमिलनाडु से हमारे पास जो गेस्ट आए हैं वो एक श्री दंडपाणी, श्री मणिवासन, श्री पी राजशेखरम एंड डॉक्टर ए अमुद सुरभि। और हमारी ओर से, वाराणसी की ओर से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति उसमें सहभागिता दे रहे हैं। श्री शार्दुल विक्रम चौधरी, श्री चंद्रशेखर सिंह, इनको पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है, और श्री केएन सिंह, ये अपना पक्ष यहाँ के ग्रामीण विकास का रखेंगे और तमिलनाडु के लोग अपना तमिलनाडु का जो पक्ष है वो रखेंगे।
काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित खेल महोत्सव में बुधवार को महिला खो खो का आयोजन हुआ। इसमें यूपी और तमिलनाडु की टीमों ने हिस्सा लिया। दोनों टीमों ने भरपूर मेहनत की, लेकिन इस रोमांचक मैच में यूपी की टीम ने बाजी मार ली। महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की टीमें मैदान में उतरी। दोनों टीमें एक दूसरों को शिकस्त देने के लिए प्रयास करती रहीं। दर्शक भी इस रोमांच का आनंद ले रहे थे। मैच के दौरान यूपी और तमिलनाडु की महिला खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन तमिलनाडु की महिला खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की खिलाड़ियों के आगे पस्त नजर आई। खेल महोत्सव के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल रही। इसके अलावा खेल महोत्सव में शिक्षा विभाग के जिलाधिकारी एस राजलिंगम 80 घाट और रविदास घाट के बीच कच्चे घाट को पक्का कराने के लिए नोडल विभाग बंदी प्रखंड के अभियंता को निर्देशित किया कि 15 दिनों के भीतर सर्वे कराकर एस्टीमेट तैयार कर प्रस्तुत करें। वाराणसी भदोई मार्ग पर ग्राम सभा निवादा में भूमि विवाद की जानकारी होने पर एसडीएम पिंडरा को निस्तारण कराने हेतु भी निर्देश दिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि योजनाओं का निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 100% पूर्ति समयानुसार सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी एस राजलिंगम बुधवार को विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हॉस्टल में चेकिंग और कथित दुर्व्यवहार से नाराज भोजूवीर स्थित उदय प्रताप इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के छात्र बुधवार को धरने पर बैठ गए। छात्रों ने कॉलेज परिसर और विभागों के गेट बंद कर दिए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना देने लगे। छात्र प्रिंसिपल पर दुर्व्यवहार और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे थे। छात्रों और छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि ग्यारह बजे हुई है। हमारे छात्रावास में 2 छात्र रहते हैं जिनका नाम आदर्श सिंह है और रितेश सिंह है। ये आए थे, छात्रावास में रुके हुए थे। प्रिंसिपल सर आते हैं, गैर संवैधानिक कारण तरीके से आते हैं, उनके ऊपर अभद्रता करते हैं, गाली देते हैं और उनके ऊपर हाथ उठाते हैं। जब पूछा जाता है क्यों हाथ उठाए हैं तो ये हमारा अधिकार है कहकर उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं। और उसके बाद हम लोग ले जाकर जब मेडिकल करवाते हैं वहाँ थाना पर पैरवी कराकर वहाँ पे ना FIR होने देते हैं, ना वहाँ चार्जशीट, ना कोई मुकदमा नहीं होता है, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है थाना पर। और हमें यहाँ पर सवेरे यहाँ पर हम लोग धरना पर बैठे हैं। हमारी ये मांगे हैं कि हम लोग प्रिंसिपल सर की इस्तीफा चाहते हैं और छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। 181 साल पुराने पूर्वांचल के प्रतिष्ठित बार एसोसिएशन दी बनारस बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के नतीजे बुधवार की शाम घोषित कर दिए गए। अध्यक्ष पद पर एडवोकेट राम प्रवेश सिंह 1052 वोट पाकर विजयी हो गए, जबकि महामंत्री पद पर 1367 मत हासिल कर प्रदीप कुमार राय ने निर्वाचित घोषित हुए। इसके साथ ही अरविंद कुमार पांडे ने 1762 वोट पाकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। वरिष्ठ समिति के चेयरमैन एडवोकेट छत्रधारी सिंह ने निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सौहार्द के माहौल में संपन्न हुआ। उन्होंने अपने सहयोगियों और मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापन किया है। गौरतलब है कि बनारस बार एसोसिएशन में 4901 सदस्य हैं। भारी गहमागहमी के बीच मंगलवार को मतदान हुआ। इस दौरान 3606 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह से 73.57% मतदान हुआ। मतदान के लिए 15 टेबल लगाए गए थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि काशी तमिल संगमम के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के बीच जो गहरा संबंध है उसे विश्व और देश के सामने उजागर किया गया है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बाबा काल भैरव मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे क्रूज पर सवार होकर पहली बार है कि देश के कोने कोने से जो वस्त्र क्षेत्र, टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं और पूरी वैल्यू चेन, चाहे वो हैंडलूम में हो, चाहे वो सिल्क में हो, वूल में हो, साड़ी में हो, अलग अलग प्रकार के गारमेंटिंग में हो, ऐसे देश भर के हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के डोमेस्टिक और फॉरेन जो देश के अंदर और निर्यात दोनों की मार्केट्स को जो सर्व करते हैं, ऐसे
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।